और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और दूसरे दलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि खासतौर पर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिन में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिन में इनको ज्यादातर दरकिनार कर देती हैं और उनके स्थान पर उन पदों को जातिवादी लोगों को भी रखा जाता है, जैसे कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए उसे आरक्षण विरोधी करार दे दिया। उन्होंने लोगों से आरक्षण विरोधी पार्टियों से सावधान रहने की अपील कर दी है। तो पीछे कई दिनों से मायावती काफी मुखर हैं दलितों को लेकर, चाहे वो बिहार में दलितों के घर को जलाया गया या फिर कांग्रेस में दलित बेटी के अपमान की बात हो रही है। अब एक बार फिर से मायावती ने ये पोस्ट किया है। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर बर्खास्त दरोगा निजामुद्दीन खान पर एफआईआर दर्ज की गई। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। झांसी के प्रेमपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कमाई हम आपको बता दें 30 लाख है, खर्च है करीब 1,64,00,000। शासन के आदेश पर एंटी करप्शन की जांच हुई है। हरदोई जिले से बर्खास्त हुआ है निजामुद्दीन। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये संपत्ति का मामला है। निजामुद्दीन खान को इसमें पकड़ा गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, ये क्या है पूरा मामला? सब इंस्पेक्टर नाजुद्दीन खान अनियमितता के मामले में, अनुशासनहीनता के मामले में बर्खास्त किए गए थे। उनकी तमाम और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिल रही थी, लिहाजा शासन तक ये मामला गया था। शासन के निर्देश पर एंटी करप्शन विभाग ने नाजुद्दीन के संपत्तियों की जांच की थी, तो जिससे बात सामने आई है कि नौकरी के दौरान उनकी जो कुल कमाई थी वो 30 लाख रुपए थी, लेकिन एंटी करप्शन की जांच में उनके पास जो चल अचल संपत्तियां और अन्य जो खर्चे थे वो करीब 1,64,00,000 रुपए के पाए गए। लिहाजा झांसी के प्रेमनगर थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। आज से अधिक संपत्ति की नाजुद्दीन खान के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। करप्शन के खिलाफ भी क्राइम के फ्रंट पे पुलिस तेजी से काम कर रही है, तो वहीं करप्शन पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। अपने 1 घंटे 7 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि कैसे आज भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों को अभिवादन किया और कहा कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की धरती से एआई की नई परिभाषा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एआई का मतलब होता है अमेरिकन इंडियन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, लेकिन आज भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, तो उनकी बातों को लोगों ने गंभीरता से लिया और समझा भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर क्या क्या कहा वो सब आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये 3 खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क के नाउस वेस्टरसन कॉलेजियम पहुंचे तो वहां पर मौजूद हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद स्टेज पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों को गले लगा लिया और जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन खत्म करके वहां से निकले तो उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो ये 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। और अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की वो खास बात और सुनवाते हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है।
आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अमेरिकन इंडियन भी है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।